नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल चेन स्टोर चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में, यानी कि डीमार्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। Q1 के रिजल्ट भी थोड़े से हमें पुअर देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ जियो मार्ट यहाँ पर कॉम्पिटिशन में आ रहा था, इसकी वजह से भी हमें डीमार्ट में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर शेयर में तेजी लौटती हुई नजर आ रही है, तो हमें यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा इसे भी जानेंगे, और ऐसी सिचुएशन में बाय सेल होल्ड करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2259 रुपीज़, जो कि 3.18% हमें ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 1,46,000 के आसपास, पी रेशियो 137.52 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 70.52 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 13.15। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बात करें डिलीवरेबल्स के बारे में तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई दे रही है 49.83% की। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमें यहाँ पर भयंकर गिरावट देखने को मिली है। भयानक गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद 2000 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी है। 2300 के आसपास पहुंचने की कोशिश स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 69.40। अब देख पाएंगे हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर कर चुका था, और उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। अगर ये 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट सिचुएशन भी हमें दिखाई दे सकती है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 61.48। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी हमें आरएसआई में अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। एमएससीडी के बारे में भी बात करें तो एमएससीडी में भी फिलहाल हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, और उसके बाद अच्छी खासी तेजी भी हमें शेयर में देखने को मिलती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे चला गया था, उसके बाद हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपर बैंड का लेवल करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नजदीक है। मीडियन जो है वो है 21 का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर लोअर बैंड के बारे में तो वो है 199.6 का लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2134 के आसपास। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर 1883 का लेवल दिखाई दे रहा है। उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर हमें 1700 के आसपास का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई देते हैं। रेजिस्टेंस को भी जान लेते हैं तो आगे आने वाले दिनों में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा वो 2314 के आसपास का रेजिस्टेंस हो सकता है। ये रेजिस्टेंस डिमांड को फेस करना पड़ेगा। अगर यहां पर तेजी कंटिन्यू रखनी है तो यहां पर इससे यहां पर सस्टेन होना पड़ेगा, और उसके बाद यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। और नेक्स्ट है 2564 के आसपास का लेवल, जो कि रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे सकता है अगर तेजी कंटिन्यू रहती है। उससे पहले यहां पर और भी कई रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई है 2500 के आसपास के लेवल्स का। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। 2018 के पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद आप देख सकते हैं हमें धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो ये 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें रिट्रेस करता हुआ नजर आता है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 20 मंथ्स का ईएमए, वो कैलकुलेट होकर आता है 1927 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजिशंस के बारे में। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म यहीं पर नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। बाकी कंपनी वेल परफॉर्मिंग है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर आप वॉच आउट कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाइंग के बारे में। तो जब यहाँ पर भारी गिरावट बनी हुई थी तो मैंने रेकमेंड भी किया था कि 2000 के लेवल पर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 10 से 12% के रिटर्न्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आपने फ्रेश बाइंग 2000 के लेवल्स पर नहीं किए तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास चल रहा है और रेजिस्टेंस भी नजदीक में ही हमें दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का। तो कौन से लेवल पर एग्रेसिव इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2100 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 200 डेज का जो ईएम है वो भी 2093 के आसपास बनकर आता है। तो 2050 से करके 2150 के आसपास स्टॉक अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन जो फिलहाल वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं लेवल जरूर बताऊंगा जो कि है 1900 से 2000 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी 2000 के लेवल पर सपोर्ट लिया और वापस यहां से तेजी दिखाई। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।